साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का धमकी आमेज ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च की वीडियो शेयर करते हुए इनकलाब के साथ खून रेजी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि 6 माह से इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ, देखना यह है कि आया ये कि बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का धमकी आमेज ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने इनकलाब लॉन्ग मार्च की वीडियो शेयर करते हुए इनकलाब के साथ खून रेजी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि 6 माह से इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ, देखना यह है कि आया ये कि बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन होगा। इसी पर बात करेंगे। सना बुचा साहिबा सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सना बुचा साहिबा आपके वक्त का। इमरान खान का धमकी आमेज ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब देखना ये होगा कि बैलेट बॉक्स के जरिए ये जो लॉन्ग मार्च है नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन। आप क्या चाहते हैं, आप क्या समझती हैं इमरान खान अब धमकियों पर उतर आए हैं? जी, इमरान खान साहब अब नहीं धमकियों पर उतर आए। धमकियां तो शुरू दिन से उनकी फितरत में ही है। धमकियां, खून रेजी का हवाला देना, वायलेंस को इंसाइट करना, लोगों के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करना कि लोग तैश में आए। तो मतलब इमरान खान साहब की फितरी अमल में तो यही है और उनकी फितरत भी यही है। तो ये मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं है। वो चाहते यही हैं, खून रेजी हो इस मुल्क में। वो चाहते हैं कि बस वही वो हो और ऐसे नापाक अज़ाइम अगर एक इंसान के पुरअमन मार्च जो वो खुद कहते हैं कि पुरअमन मार्च में जा रहा है, तो ये खून रेजी कहाँ से आएगी? और अगर ये खून रेजी का जिस तरह से गंडापुर साहब की वीडियो ऑडियो सामने आई है और अब तक तो उसकी फुरानियत हो जानी चाहिए थी, लेकिन गंडापुर साहब ने खुद भी माना है कि उन्होंने ये बात की है कि हमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं। तो जब आपके जो आपके कारकुन हैं या आपके जो पार्टी लीडर हैं, आप वायलेंस का आंसर देख लीजिए। ट्रेलर के ऊपर कभी असद उमर से लड़ाई हो रही है, कभी माइक के ऊपर हमाद अजहर फैसल जावेद साहब की लड़ाई हो रही है। जिस पार्टी में अपने आप में इतनी वायलेंस है, वो इस मुल्क में क्या कर सकते हैं? और ये बहुत ही डेंजरस बात है। मेरा ख्याल है इनको बिल्कुल इस्लामाबाद आने की, जिससे बात चल रही है कि इस्लामाबाद आने की इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा कि अब इस फितने का करना क्या है, क्योंकि ये तो तय हो गया कि ये फितना है और ये भी तय हो गया कि ये झूठ बोलते हैं। ये भी तय हो गया कि वो अपनी अपनी आगे किसी की नहीं सोचते। वो ये भी तय हो गया कि उनको आवाम की कोई परवाह नहीं। ये तय हो गया कि वो जमहूरियत को बचाने तो नहीं आ रहे हैं। तो ये माजरत के साथ हमारे इदारे जो है किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अब मतलब मेरा ख्याल है हाई टाइम। कल हमने एक अफसोसनाक हालात जो देखी है खातून की। अब ये आया कि उनके बारे में धक्का दिया या खुद गिर गई। ये कितना नुकसान हो सकता है इस मुल्क में और किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और इमरान खान साहब की ये धमकी नहीं है, ये उनकी फ्यूचर की प्रेडिक्शन है, क्योंकि बैलेट बॉक्स तो नरम नहीं होगा। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हो जाए। ठीक है, सना बुचा साथ ही रहेगा। नसीम ज़ारा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम ज़ारा साहिबा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया है धमकी आमेज। आप समझती हैं कि सीधी सीधी धमकी दी जा रही है इमरान खान की जानिब से कि इंतखाबात करवाओ नहीं तो खून खराबा होगा? जी, मेरा ख्याल है इसको तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। इसमें तो मेरे ख्याल दो राय नहीं है, क्योंकि वो उनकी जो अपनी एक डिमांड है बहुत दिनों से, जब से वो हटे हैं हुकूमत से, वो ये कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन करवाओ। बात ये है कि अब वो बात तो करना चाह नहीं रहे और यानी कि जो भी डायलॉग की बात होती है वो कह रहे हैं जी पहले आप डेट दें, तो वो तो हुकूमत देने पर तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये अब उन्होंने एक और बात जो की है वो क्लियरली अपना जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं थ्रू हिज लॉन्ग मार्च। मतलब देखिए ना, इस वक्त उनकी स्ट्रैटेजी क्या बहुत क्लियर कट है कि मैं लोगों को लेके पहुंचूंगा जब इस्लामाबाद में, फिर बेबसी का आलम होगा, फिर इनको मुझसे बात करनी पड़ेगी। और अब वो डिपेंड करता है यहाँ से पहुंचने तक, इस्लामाबाद तक क्या होता है, कितने लोग आते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। तो जो एक स्ट्रीट पावर है वो तो एक फैक्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि कल DGISPR ने एक ट्वीट भी किया, शायद कल या परसों, के हुकूमत से कह रहे हैं कि आप बातचीत करें, इस मामले को वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो एक तो वो इनके पास, दूसरा इन्होंने बड़ा खुल के बात भी कर दी है कि खून रेजी हो सकती है और मैं खिलाफ आता हुआ देख रहा हूँ। यानी कि वो जो 6 महीने की बात कर रहे हैं, उनका मकसद कि जब से मैं हुकूमत से उतरा हूँ तो मुझे ये कुर्सी से उतरा हूँ तो उससे मुझे नजर आ रहा है
अब ये तो क्लियर है कि इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, लेकिन बात ये है कि उनकी जो जिम्मेदारी इस वक्त बनती है कि भाई आप किस चीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आप खूनी इंकलाब चाह रहे हैं या बैठ के बातचीत करना चाह रहे हैं। अगर बैठ के बातचीत करना, और बातचीत तो हुकूमत भी कह रही है हम तैयार हैं, तो बातचीत के ऑप्शन पर इमरान खान साहब को फोकस रखना चाहिए। और जिसके बाद बैलेट की भी बात होगी, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं महीना भर पहले या 3 हफ्ते पहले कि जी हम हर चीज़ पे बात करेंगे, हम इस पर भी बात करेंगे, इलेक्शन पर भी बात करेंगे। तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब और हुकूमत के दरमियान यही अब एक मेजर डिफरेंस है कि इमरान खान साहब की ये डिमांड है कि जी आप मैं जब भी बात करूंगा जो आप इलेक्शन की डेट दे देंगे, वो तो हुकूमत नहीं करेगी, इस वक्त तक तो हुकूमत नहीं करेगी। और अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि इन एडिशन टू पीपल ऑन द स्ट्रीट जो उनके साथ लोग चल रहे हैं, उन्होंने अब ये बात भी कह दी, क्योंकि ये इस बात से तो वो एक यानी खौफ भी फैला रहे हैं, एक थ्रेट भी दे रहे हैं, और उसका असर आप सोचें पब्लिक पे क्या होगा। तो ये जो एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, उससे तो ये निकल के एक और जोन में चले गए जो यकीनी तौर पे बहुत खतरनाक है। ठीक है, नसीम ज़ारा साहिबा साथ ही रहेगा। उन्होंने कहा है कि 6 माह से इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ, देखना ये है कि आया ये कि बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का धमकी आमेज ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च की वीडियो शेयर करते हुए इनकलाब के साथ खून रेजी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि 6 माह से इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ, देखना ये है कि आया ये कि बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन होगा। इसी पर बात करेंगे। सना बुचा साहिबा सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सना बुचा साहिबा आपके वक्त का। इमरान खान का धमकी आमेज ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब देखना ये होगा कि बैलेट बॉक्स के ज़रिए ये जो लॉन्ग मार्च है नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन। देखना ये है कि आया ये कि बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाहकुन। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का धमकी आमेज ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च की वीडियो शेयर करते हुए इनकलाब के साथ खून रेजी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि 6 माह से इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ, देखना ये है कि आया ये कि बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन होगा। इसी पर बात करेंगे, जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च की वीडियो शेयर करते हुए इनकलाब के साथ खून रेजी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि 6 माह से इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ, देखना ये है कि आया ये कि बैलेट बॉक्स के जरिए नर्म होगा